प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी या फिर चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। हम राजस्थान जीके और हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स के अंदर हूबहू छपने वाले प्रश्न हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास में लास्ट तक आपको बने रहना है और कमेंट करना है कि 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का घोड़े वाला बाबा किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का घोड़े वाला बाबा किससे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को, महाराणा प्रताप को, तेजाजी को या गोगा जी को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घोड़े वाला बाबा किसे कहा जाता है? राजस्थान का घोड़े वाला बाबा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान में रख लेना, कर्नल जेम्स टोड। ठीक है ना, कर्नल जेम्स टोड को मेरे प्यारे विद्यार्थियों घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साथियों आज की क्लास में सभी नए क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं तो क्लास को पूरी देखना है। राजस्थान की जल परी किसे कहा जाता है? बताइए, राजस्थान की जल परी किसे कहते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है। रीमा दत्ता को, कल्पना चावला को, मीराबाई को या फिर गौरीबाई को? चलो भाई, कमेंट होना चाहिए, सभी का कमेंट ठोक दो जल्दी से। राजस्थान की जल परी की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी रीमा दत्ता, ठीक है ना, रीमा दत्ता को राजस्थान की जल परी कहा जाता है। बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जयपुर राज्य का संस्थापक कौन था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, ठीक है ना, और जयपुर का संस्थापक पूछा जा रहा है आपसे। आपको पता होना चाहिए, सवाई मान सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई राम सिंह या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर राज्य के संस्थापक, जयपुर का संस्थापक कौन था? तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है सवाई जय सिंह। जयपुर का संस्थापक कौन था? सवाई जय सिंह द्वारा जयपुर की स्थापना की गई थी। चलो भाई मेरे प्यारे, और सबसे पहले ध्यान में रख लेना, सबसे पहले सती प्रथा पर रोक भी लगाई थी वो तो सवाई जय सिंह ने ही लगाई थी। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेनानियों का स्वर्ग किस जिले को कहते हैं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, परीक्षा में आने वाला है, ध्यान में रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राम क्लासेज बूंदी आपको वही क्वेश्चन बताएगा जो आपके परीक्षा में छपेंगे, ठीक है ना। क्लास को पूरी देखना भाई, और लाइक कर दो भाई, लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। सैलानियों का स्वर्ग किस जिले को कहते हैं? तो सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर को। किसको कहा जाता है? उदयपुर आपका राइट होगा। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झीलों की नगरी, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का मंकी मैन किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान का मंकी मैन किसे कहते हैं? जय नारायण व्यास को, कर्नल जेम्स टोड को, जानकी लाल भांड को या जमुना लाल बजाज को? चलिए भाई जल्दी से कमेंट कर दो, राजस्थान का मंकी मैन किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मंकी मैन कहा जाता है जानकी लाल भांड को, ठीक है ना। बिल्कुल आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का धुनका धनी किसे कहा जाता है? अपने राजस्थान का धुनका धनी किसे कहते हैं? जय नारायण व्यास, मोतीलाल तेजावत, कबीरदास, श्यामल या कवि प्रेमचंद? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो, धुनका धनी किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। ये बीएसटीसी में भी आया था, पहले पशु परिचर में भी आ गया, राजस्थान पुलिस के अंदर भी पूछा गया था, एलडीसी हाईकोर्ट के अंदर भी पूछा गया था। तो धुनका धनी कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों जय नारायण व्यास को, धुन के धनी के नाम से जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, घोड़े वाला बाबा कर्नल जेम्स टोड हो गया। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल, वसुंधरा राजे, कमला बेनीवाल या यशोदा देवी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बताइए जल्दी से कमेंट कर दो। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का, जल्दी से कमेंट करो भाई। प्रतिभा पाटिल राइट हो जाएगा भाई, प्रतिभा पाटिल मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम महिला विधायक की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की पहली महिला विधायक थी यशोदा देवी। कौन थी? यशोदा देवी राजस्थान की पहली महिला विधायक थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान में रख लेना। अपने राजस्थान की राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? क्वेश्चन ये है, नजराना, राजपूताना, झांसी की रानी या अन्य? चलो बताओ, राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो ध्यान में रख लेना, बहुत शानदार क्वेश्चन भाई, नजराना। ठीक है ना, नजराना फिल्म थी जो राजस्थानी भाषा में पहली फिल्म थी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, खिमेल माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? खिमेल माता का मंदिर आपको बताना है। खिमेल माता का मंदिर नागौर में, जयपुर में, सिरोही में या टोंक में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। खिमेल माता का मंदिर अपने राजस्थान के सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर खिमेल माता का मंदिर अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? ललित कला अकादमी राजस्थान में कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में, नागौर में, जयपुर में या जोधपुर में? तो बात करें ललित कला अकादमी की तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अकादमी कहाँ पर है? जयपुर में भाई। राजस्थान जयपुर ललित कला जो अकादमी है वो अपने जयपुर जिले में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? कमलकांत वर्मा, गुरुमुख निहाल सिंह, रघुनाथ सिंह, सत्य मलिक? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे भाई? जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी वालों सिलेक्शन क्लास रहने वाली हैं, रेगुलर क्लास मिलेगी भाई। लाइक कर दो, सब्सक्राइबर कर दो। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान राजस्व मंडल कहाँ स्थित है? अपने राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो कहाँ पर है? वो अजमेर में भाई। अजमेर में राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, जल महलों की नगरी किस जिले को कहते हैं भाई? जल महलों की नगरी किस जिले को कहा जाता है? भरतपुर को, पुष्कर को, डीग को या फिर नागौर को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल महलों की नगरी कहते हैं डीग। डीग को कहते हैं भाई, डीग आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देवताओं की उपनगरी किसे कहते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। देवताओं की उपनगरी की बात करें, नागौर, जैसलमेर, पुष्कर या चित्तौड़गढ़? तो जो पुष्कर है ना, पुष्कर जो अजमेर में है, इसको देवताओं की उपनगरी भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गेणेश्वर का टीला किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गेणेश्वर का जो टीला है वो कौन से जिले में स्थित है? सीकर में, जयपुर में, उदयपुर में या चित्तौड़गढ़ में? चलिए जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गेणेश्वर टीला कहाँ पर है? गेणेश्वर का टीला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने सीकर में। कहाँ पर है? सीकर में गेणेश्वर का टीला अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह कौन से दुर्ग में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह आपको बतानी है। ये गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, सोनारगढ़ जैसलमेर में या मेहरानगढ़ जोधपुर में? बताओ भाई, मुस्लिम संत मीरा साहब की जो दरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो है तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर में अवस्थित है। ठीक है ना, वहां पर अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है भाई? राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग की यहाँ पर बात हो रही है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये जोधपुर में भाई। कहाँ पर है? जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग है। ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, जहरू खां मेवाती, उमर फारूक मेवाती आदि वादक हैं। ये जहरू खां मेवाती और फारूक खां मेवाती, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों बपंग के वादक हैं। बिल्कुल आपका यहाँ पर बपंग राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सपेरा नृत्य किस जनजाति का है? किस जाति का है? सपेरा जो नृत्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये नट्य, कालबेलिया, भोपा या कंजर, कौन सी जाति का नृत्य होगा? कालबेलिया जाति का। ठीक है ना, सपेरा नृत्य कालबेलिया जाति का नृत्य है। बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेतर विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेतर विचित्र मेला कौन सी जनजाति से संबंधित है? ग्रासिया, ध्यान में रखना। ठीक है ना,
ये ग्रास या जनजाति से संबंधित हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं और ये सही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। भीलों के घर क्या कहलाते हैं? जो भील जनजाति के घर होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? कोलुमंडले, टापराकू, बराड़ी या गोपना? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीलू के घर क्या कहलाते हैं? टापरा या कू। बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी या चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो कम समय में अच्छी तैयारी कीजिए और सिलेक्शन पाइए। हम लेके आए मात्र आपके लिए साथियों 5000 राजस्थान जी के हिंदी के टॉप क्वेश्चन, संपूर्ण सिलेबस का निचोड़, लक्ष्य, राय, दिशा, सभी बुकों का निचोड़ आपके लिए हम लेके आए हैं, जिसको पढ़कर आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन भी गारंटी के साथ ले सकते हैं। तो जो नीचे नंबर दिए हैं पट्टी पे 8107149526 जो नंबर है नीचे पट्टी पे दिए हुए हैं या डिस्क्रिप्शन में भी है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर हमें सिलेक्शन लेना है और हमें पीडीएफ ई बुक टेस्ट सीरीज चाहिए। आपको मात्र 199 रुपये में हम वो सीरीज देंगे, वो टेस्ट सीरीज देंगे, वो ई बुक देंगे जिसके अंदर आपका राजस्थान जीके का, हिंदी का, सभी संपूर्ण सिलेबस का सुपड़ा साफ है और आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो एक बार सभी साथी जरूर मैसेज करना भाई, समय कम बचा है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है? प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है? नैतिकता को, शारीरिक सोचों को, मनोरंजन को या अतिथि सत्कार को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विशिष्ट स्थान अपने राजस्थान में अतिथि सत्कार को दिया गया है। अतिथि को यहाँ पर देवताओं के समान माना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बार बार हम पढ़ रहे हैं, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर होगी? गोगुंदा, बारडोली, कुंभलगढ़ या चित्तौड़? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो, महाराणा प्रताप की छतरी आपको बतानी है कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बारडोली में, ठीक है ना? बिल्कुल बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो। चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो चरी नृत्य ना, ये कौन सी जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? भील, मीणा, गुर्जर या कथोड़ी? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा भाई, गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? जल्दी से कमेंट करो। लालगढ़ पैलेस बीकानेर, समोद पैलेस जयपुर, अजीत भवन जोधपुर या सारस पैलेस भरतपुर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल की बात करें अजीत भवन जोधपुर, ये राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दर्शनीय स्थल विद्याधर का बाग कहाँ पर है? दर्शनीय स्थल विद्याधर का बाग कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में या जोधपुर में? चलिए भाई फटाफट से कमेंट कर दो। दर्शनीय स्थल विद्याधर का बाग मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में कहाँ पर है? जयपुर में है भाई, जयपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो अपनी जो फतेह सागर झील है उदयपुर में, इस झील में सौर वेधशाला अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। जिगजेग बांध किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन पहले भी परीक्षा के अंदर आ गया, ठीक है ना? ये जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया था भाई, जेल प्रहरी परीक्षा में आया था। जिगजेग बांध कौन से जिले में है? चलिए जल्दी से कमेंट करो। बूंदी में, कोटा में, झालावाड़ में या बारां में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिगजेग बांध अपने बूंदी में। कहाँ पर है? छोटी काशी बूंदी में जिगजेग बांध अवस्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जगमंदिर एवं जगनिवास महल कौन सी झील में स्थित हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जगमंदिर और जगनिवास महल की बात करें तो ये पिछोला झील में अवस्थित हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना गया है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भगवान मत्स्य अवतार का रूप कौन सी जनजाति को माना गया है? बिल्कुल आपका राइट होगा भाई, मीणा जनजाति को, ठीक है ना? मीणा जनजाति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी में तो अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो साथियों हम आपके लिए लेके आए सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर आपको राजस्थान चतुर्श्रेणी, हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी तीनों बुकों का राय, लक्ष्य, संकल्प तीनों बुकों का निचोड़ है। 5000 राजस्थान जी के और हिंदी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने उसके अंदर दिए
हैं और जो नए संभावित नए क्वेश्चन है वो भी उसके अंदर ऐड किए हैं। तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे दिए हैं 8107149526, इस पट्टी पे नंबर है या डिस्क्रिप्शन में नंबर है, नंबरों पे मैसेज कर देना कि सर हमें ई बुक चाहिए, हमें सिलेक्शन लेना है, आपको हम तुरंत प्रोवाइड करा देंगे। कम समय में अच्छी तैयारी करके आप सिलेक्शन लेना भाई। सिलेक्शन सीरीज है, अगर उसको एक बार पढ़ लोगे तो आपको किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिलेक्शन सीरीज को जरूर ले लेना और कम समय बचाए, कंपटीशन ज्यादा है तो तुरंत प्रभाव से मैसेज कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डामोर जनजाति की जाति पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है। जो डामोर जनजाति होती है उनकी जो पंचायत का मुखिया होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो मुखी कहलाता है, ध्यान में रख लेना। डामोर, ध्यान में डामोर, अगर कंजर जनजाति हो तो अलग होगा, भील जनजाति हो तो अलग होगा, भील जनजाति का मुखिया गमेती कहलाता है, ठीक है ना। डामोर जनजाति का मुखी कहलाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मक्का से चलकर आए पीरू ने किस संत को पीरू का भी पीर की पदवी दी। मक्का से चलकर आए पीरू ने किस संत को पीरू का भी पीर बताया, भरतरी, जम्बो जी, रैदास जी या फिर रामदेव जी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहा जाता है रामसा पीर, पीरों का भी पीर बाबा रामसा पीर, जो कि बाबा रामदेव जी को कहा जाता है, जो कि मुख्य स्थान रोनिचा रामदेवरा जैसलमेर में अवस्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर के जो राठौड़ वंश की कुल देवी हैं वो कौन है, जीण माता, करणी माता, शीला देवी या केला देवी। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन होगी। करणी माता मेरे प्यारे विद्यार्थी जो कहाँ पर हैं, देश नोक में, ये बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, परचा बावड़ी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास में लास्ट तक आपको बने रहना है भाई, सिलेक्शन लेना है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को देखना है। परचा बावड़ी कहाँ पर है भाई, परचा बावड़ी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेवरा जैसलमेर में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं और सभी साथी क्लास को लाइक कर लेना भाई, लाइक कर दो, आपका ही तो चैनल है, आपके लिए सब कुछ करते हैं, तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध कौन है। महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जमनालाल बजाज, ठीक है ना, इनको महात्मा गांधी के पुत्र के नाम से जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विजय सिंह पति का मूल नाम आपको बताना है, रामदास, मूल शंकर, नरेंद्र नाथ या भूप सिंह। चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो, विजय सिंह पति का मूल नाम आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल राइट होगा, भूप सिंह आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल डी आपका राइट होगा भाई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आधुनिक राजस्थान के निर्माता माना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं, जय नारायण व्यास को, विजय सिंह पति को, मोहनलाल सुखाड़िया को या भोगीलाल पांड्या को। चलिए जल्दी से कमेंट कर दो, आधुनिक राजस्थान का निर्माता मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसे कहा जाता है, मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, गोना रस्म किससे संबंधित है, कौन सी रस्म मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आया था अभी, ये क्वेश्चन आया था बीएसटीसी में और मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीटी परीक्षा के अंदर भी आपने ध्यान हो तो पूछा गया था 2024 के अंदर सीटी में। गोना रस्म किससे संबंधित है, विवाह से भाई, गोना रस्म विवाह से संबंधित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बडार क्या है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में बडार किसे बोला जाता है, सामूहिक प्रतिभोज को, रात के भोजन को, सुबह के भोजन को या त्रयोदशी संस्कार को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में बडार कहा जाता है, जो सामूहिक मिलकर जो प्रतिभोज करते हैं ना उसको क्या बोला जाता है, उसको बडार बोला जाता है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर करेक्ट होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चतुर्थ श्रेणी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुनाई का कार्य करने वाला को क्या कहते हैं, जो चुनाई का काम करता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मकान चुनाई, तो उसको क्या कहते हैं। अपनी भाषा में तो हम कुछ भी कह देते हैं, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न आ गया तो आप क्या जवाब दोगे, चुनाई का कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, चिम, चिक, चेजारा या फिर सेकरो। तो ध्यान में रख लेना, चुनाई का कार्य जो करता है उसको चेजारा बोला जाता है, पेपर में आ जाए तो ध्यान में रख लेना, ठीक है ना, चेजारा, क्योंकि एक क्वेश्चन पहले हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर पूछा गया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां से भी क्लास को पूरी देखना भाई,
साथियों आपको जो राजस्थान हाईकोर्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी की आप तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेने का सीधा सा फंडा है। आपको पता है 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके और 50 क्वेश्चन हिंदी, 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आपके पूछे जाएंगे। आपको राजस्थान जीके और हिंदी पे ध्यान देना है भाई। चतुर्थ श्रेणी वालों ध्यान में रख लेना, आपको हिंदी और जीके पे ध्यान देना है, फालतू ध्यान आपको भटकाना नहीं है। अगर इन दोनों को आप क्लियर कर लेंगे तो समझ लो आपका सिलेक्शन चुटकी के अंदर हो जाएगा। तो भाई क्वेश्चन की ओर देखो, शावक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दो भाई। शावक शब्द का संधि विच्छेद आपको तुरंत प्रभाव से बताना है। सीटी के अंदर, 12th लेवल के अंदर, सभी परीक्षाओं के अंदर ये पूछा गया है। तो शावक शब्द का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 100+, ठीक है ना, बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शावक। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक नागिन अरु पंख लगाए उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था। देखो, एक नागिन अरु पंख लगाए उक्त लोकोक्ति का भावार्थ आपको बताना है। एक नागिन है लेकिन वो और पंख लगा रही है, यानी कि अत्यधिक जहर चढ़ना, नागिन के पंख लग जाना, एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना, सोच समझकर कार्य करना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी राइट होगा, एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना, यानी क्या एक नागिन अरु पंख लगाए, यानी कि आपका सी राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 3 लोक से मथुरा न्यारी, वीडियो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आया था भाई साहब। चलो भाई कमेंट करो, 3 लोक से मथुरा न्यारी, भिन्न से अलग, भिन्न होना, यथा स्थिति में रहना, या फिर अपरिवर्तित परिस्थिति पर नजर रखना, अपना अपना भाग्य। मेरे प्यारे विद्यार्थी 3 लोक से भी मथुरा न्यारी हैं, यानी कि अन्य से भिन्न होना, ठीक है ना, बिल्कुल अलग है, अन्य से भिन्न है, बिल्कुल ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा भाई। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, गागर में सागर भरना का भावार्थ बताना है। गागर में सागर भरना का भावार्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये राजस्थान पुलिस एसआई के अंदर और मेरे प्यारे विद्यार्थियों पीटीटी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। गागर में सागर भरना, ये हिंदी के हम वो क्वेश्चन देख रहे हैं जो हर परीक्षा के अंदर ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बार बार हर परीक्षा के अंदर पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो भाई बताओ गागर में सागर भरना का भावार्थ क्या होगा? छोटे बर्तन में बहुत अधिक पानी भरना, बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात करना, या समुद्र से छोटे बर्तन में पानी लाना, या असंभव कार्य करना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों गागर में सागर भरना का भावार्थ होता है बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात करना, ठीक है ना, बिल्कुल बी आपका यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ बताइए। जैसे ही सिर मुंडवाया ओले पड़ गए भाई, इसका भावार्थ आपको बताना है। उत्सव के माहौल का गम में बदल जाना, कार्य प्रारंभ होते ही विघ्न पड़ना, अचानक बड़ी विपदा आ जाना, या आगे होकर परेशानी मोल लेना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना, यानी कि कार्य प्रारंभ होते ही विघ्न पड़ जाना, ठीक है ना, बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा भाई। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, अपने पैरों में खड़े होना का भावार्थ बताओ। अपने पैरों में खड़े होना का भावार्थ क्या होगा? बिना किसी छड़ी आदि के अपने आप आगे बढ़ना, छोटे बच्चों का चलना सीखना, आत्मनिर्भर होना, या फिर सावधानी पूर्वक चलना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने पैरों पर खड़े होना, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा आत्मनिर्भर होना, ठीक है ना, बिल्कुल आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आग बबूला होना का भावार्थ बताओ। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, आग बबूला होना का भावार्थ क्या होगा? भयंकर आग लगना, अत्यधिक क्रोध होना, लोग के बबूले उठना, बबूल पेड़ पे आग लगना। आग बबूला होना मेरे प्यारे विद्यार्थियों यानी कि अत्यंत क्रोधित होना, बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डाक के 3 पात लोकोक्ति का भावार्थ आपको बताना है। डाक के 3 पात, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा परिणाम कुछ भी नहीं है, बात वही की वही है। डाक के 3 पात ही रहने वाले, कोई 4 तो होने वाले नहीं है, यानी कि परिणाम कुछ भी नहीं, बात वही की वही है। डाक के 3 पात हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर ए आपका राइट होगा। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जातिवाचक संज्ञा आपको बतानी है। लड़का, गाय, विद्यालय या सड़क, इनमें से जातिवाचक संज्ञा आपको चयन करनी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी गाय,
ठीक है ना, बिल्कुल आपका बी करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अज्ञान किसका विलोम शब्द है? अज्ञान किसका विलोम है? ज्ञान का, विज्ञान का, सुज्ञान का या दुर्ज्ञान का? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अज्ञान किसका विलोम शब्द होगा? ज्ञान का, ठीक है ना, बिल्कुल आपको ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल का देशज रूप क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल का देशज रूप का आपको चयन करना है, पानी, जल, नीर या तरल। तो जल का देशज रूप हो जाएगा अपना पानी हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद, ध्यान में रख लेना, अब तक आपने भी कई कंपटीशन एग्जाम दिए होंगे, पुस्तकालय का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पुस्तक प्लस आलय, बिल्कुल ध्यान में रख लेना, पुस्तक प्लस आलय यहां पर आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पगड़ी किस प्रकार का शब्द है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पगड़ी किस प्रकार का शब्द है? देशज है, विदेशी है, तत्समय या तद्भव है? तो पगड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थी ये देशज शब्द है, बिल्कुल आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अधिकार शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग किसे कहते हैं? जो आगे लगने वाला शब्द होता है ना, इसे अधि प्लस कार, तो अधि क्या हो जाएगा? अधि उपसर्ग हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अधिकार सर्ग में उपसर्ग क्या होगा? अधि, बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का तत्सम रूप, राजस्थान का तत्सम रूप, पहले का रूप राजपूताना भाई, राजपूताना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पत्र का सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। पत्र का सही पर्यायवाची क्या होगा? चिट्ठी, पत्रिका, पुस्तक या विज्ञप्ति? चलो जल्दी से कमेंट करो, पत्र का सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आपका राइट हो जाएगा चिट्ठी, ठीक है ना। पत्र का सही पर्यायवाची क्या होगा? चिट्ठी होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जिसका कोई अंत न हो, एक शब्द में आपको बताना है। जिसका कोई अंत न हो, एक शब्द में आपको बताना है, अनंत, अंत, सीमा या परिधि? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसका कोई अनंत न हो, अंत ही न हो, उसको क्या बोलेंगे? अनंत बोलेंगे, बिल्कुल आपका ए राइट होगा भाई। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जो देखने योग्य हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो देखने योग्य हो, एक शब्द में आपको बताएंगे दर्शनीय, ठीक है ना, दर्शनीय आपका राइट होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संधि का अर्थ है, संधि किसे कहते हैं? दो या दो शब्दों के मेल, यानी कि मेल को ही संधि कहा जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब कुछ ही जानता हो, उसको सर्वज्ञ बोलेंगे, सर्वज्ञ आपका ए राइट होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वर्ग का पर्यायवाची, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होगा? सुरलोक, देवलोक, दुलोक या उपरोक्त सभी? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो, स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सुरलोक भी स्वर्ग का पर्यायवाची है, देवलोक भी स्वर्ग का पर्यायवाची है और दुलोक भी स्वर्ग का पर्यायवाची है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुस्तक का सही संधि विच्छेद बताइए। पुस्तक और पुस्तकालय सबसे ज्यादा बार आता है, बार बार पूछा जाता है, तो पुष्प प्लस तक ध्यान में रख लेना, यानी कि पुष्प प्लस तक ये पुस्तक का सही संधि विच्छेद है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गाय किस प्रकार की संज्ञा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जातिवाचक हैं, व्यक्तिवाचक हैं या भाववाचक हैं या सामूहिक वाचक हैं? अगर गाय की बात करें तो गाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों जातिवाचक संज्ञा है, कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा आपकी राइट हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो दबा के, और सब्सक्राइबर कर दो ताकि अगली क्लास भी मिले। और जो सिलेक्शन लेना चाहता है वो नीचे नंबर दिए हुए हैं, नंबरों पर मैसेज कर देना, तुरंत प्रभाव से ई बुक, टेस्ट, PDF ले लेना। सिलेक्शन की गारंटी है, समय कम बचाएं, तो जल्दी से मैसेज कर दो।